बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिबा यानी किसी को कुछ दे देने का बेहद। तुमने किसी को कुछ चीज़ दी और इसने मंजूर कर लिया या मुंह से कुछ नहीं कहा बल्कि तुमने इसके हाथ पर रख दिया और इसने ले लिया, तो अब वो चीज़ इसकी होगी, अब तुम्हारी नहीं रही बल्कि वही इसका मालिक है। इसको शरअ में हिबा कहते हैं। लेकिन इसकी कई शर्तें हैं। एक तो इसके हवाले कर देना और इसका कब्जा कर देना। अगर तुमने कहा ये चीज़ हमने तुमको दे दी, उसने कहा हमने ले ली, लेकिन अभी तुमने इसके हवाले नहीं किया तो ये देना सही नहीं हुआ, अभी वो चीज़ तुम्हारी ही मिलत है। अलबत्ता अगर इसने इस चीज़ पर कब्जा कर लिया तो अब कब्जा कर लेने के बाद इसकी मालिक बन। देखें, शरीयत में हिबा इस चीज़ को कहते हैं कि आप एक चीज़ उठाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में 5,000 रुपये मैं किसी के हाथ में रखकर कहता हूँ कि ये आपके हो गए, ठीक है, ये आपके हो गए। उसने ले लिए, उसने ले ली, तो ये अब उसकी हो गई, आप उससे नहीं मांग सकते, ठीक है। ये शरीयत कहती है, क्योंकि आपने मुझसे क्या कह दी, मैंने आपको दे दी, उसने ले ली, कब्जा हो गया। मगर इसकी शर्त यह है कि चीज़ का मौजूद होना जरूरी है। चीज़ का, मिसाल के तौर पर जिसको दे रहे हो, जिस आदमी को चीज़ दे रहे हो, तो वो इस पर कब्जा करें, उसके कब्जे में हो, इसकी मिल्कियत में हो, फिर वो चीज़ जाके उसकी मिल्कियत में आएगी, फिर वो उसका मालिक बनेगा। उसके बगैर वो उसका मालिक नहीं बनेगा। अगर एक चीज़ और पड़ी तो आप कह रहे हैं कि मैं आपको मोटरसाइकिल दे दूंगा, मैंने आपको मोटरसाइकिल दे दी है। अगर दे दूंगा तो पता नहीं कब देगा, और अगर दे दी है तो चीज़ तो है नहीं। समझ रहे मेरी बात? शरअ में ऐसी चीज़ का कोई दबाव नहीं। उस चीज़ का एतबार होगा कि जो उसके हाथ में रख दी और आपने कह दिया कि चीज़ दे दी, ये तुम्हारी होगी, ठीक है, ये तुम्हारी होगी, बस उसकी होगी। अब यहाँ पे देखा कि इसने मंजूर कर लिया, मुँह से कुछ नहीं बल्कि तुमने इसके हाथ में रख दिया, उसने दे दिया। अब वो जो लेने वाला है अब वो मुँह से नहीं कह रहा है, यानी कि आपने उसके हाथ में कोई चीज़ रखी है, आपने कहा ये आपकी होगी, उसने आगे से ये नहीं कहा कि यार मेरी होगी या नहीं होगी, बस उसने चुप किया, कुछ भी ना कहा, उसने रख ली। इसका मतलब है कि उसकी मंजूरी है, समझिए, उसका इरादा है। अब वो चीज़ किसकी होगी? उसी की होगी, ठीक है। अब आप उसे मांग नहीं सकते, अभी उसका वो मानता है। तुमने वो दी हुई चीज़ इसके सामने इस तरह रख दी कि अगर वो उठाना चाहे तो ले सके, और कह दिया कि लो इसको ले लो, तो इस पास रख देने से भी वो मालिक बन गया। ऐसा समझेंगे कि इसने उठा लिया, कब्जा कर दिया। टेबल पे बैठे हैं, टेबल में वो चीज़ उठाई, मैंने टेबल पर रख दी और मैंने कहा यार ये आप दे दो या आप दे दो, किसी को मैं इशारा कर दूँ, आप दे दो। अब अगर वो उठा ले, ठीक है, उठा ले, वो चीज़ क्या होगी? नहीं उसकी होगी है। अगर वो उठा ले ना तो वो चीज़ उसकी होगी, ठीक है ना। उसने उठा ली, कब्जा कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, वो चीज़ उसकी होगी। बंद संदूक में कुछ कपड़े दे दिए लेकिन इसकी कुंजी नहीं दी तो ये कब्जा नहीं हुआ। जब कुंजी देगा तब कब्जा होगा, इस वक्त इसका मालिक नहीं बनेगा। मोटरसाइकिल लाख दे दे, ये मैंने आपको दे दी, देखो, ये तब तक वो मालिक शुमार नहीं होगा जब तक वो चाबी उसको ना दे, ठीक है। क्योंकि चाबी होगी तो चलेगी ना, बगैर चाबी के कैसे दे? चाबी देगा तो मालिक बनेगा, वरना मालिक नहीं बनेगा। किसी बोतल में तेल रखा या और कुछ रखा, तुमने वो बोतल किसी को दे दी लेकिन तेल नहीं दिया, तो ये देना सही। अगर वो कब्जा कर दे तब इसका मालिक ना होगा, जब अपना तेल निकाल दोगे तब वो मालिक होगा। अगर तेल किसी को दे दिया मगर बोतल नहीं दी और उसने बोतल समेत दे दिया कि हम खाली करके फेर देंगे, तेल का देना सही है, कब्जा कर देने के बाद मालिक बन जाएगा। अर्ज है कि जब बर्तन वगैरह की चीज़ हो तो खाली करके देना शर्त है, बगैर खाली किए देना सही नहीं। इसी तरह अगर किसी ने मकान दिया, अपना सारा माल असबाब निकाल ले, खुद भी इस घर से निकल के देना चाहिए। अब देखिए, कहते हैं आप किसी को चीज़ दे रहे, किसी को बोतल में तेल रखा और कुछ रखा, तुमने वो बोतल इसको दे दी लेकिन तेल नहीं दिया तो देना सही नहीं है। अब देखिए, आप किसी को बोतल वगैरह दे रहे और उसमें तेल भी दे रहे, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो क्या दो, आप अगर उससे कह रहे हैं कि तेल दो, तेल मैं आपको देना चाहता हूँ, तो खाली बोतल वो क्या करेगा, तेल भी दे। इसी तरह कहते हैं कि आप अगर किसी को मकान देना चाहते हैं, मकान, तो मकान से अपना सारा सामान निकाल, सारा सामान निकाल के खुद भी निकल जाए। ये नहीं कि जनाब मकान आपका हो गया, ठीक है, पेमेंट दे दें, आधी पेमेंट आपको बाद में दे देंगे, ये कर देंगे, नहीं। जब बात होगी कि मकान आपका हो गया, बस वो मकान उसका हो गया, ठीक है। अब आपको उसमें रहना, सामान रखना ही जाएगा। अगर किसी को आधी या चुताई चीज़ दो, पूरी चीज़ ना दो, तो उसका हुक्म ये है कि देखो किस किस्म की चीज़ है। आधी बांट देने के बाद भी काम की रहेगी या ना रहेगी? अगर बांट देने के बाद भी काम की ना रहे, जैसे चक्की अगर बीचों बीच से तोड़कर दे तो पीसने के काम की नहीं रहेगी,
जैसे चौकी, पलंग, पतीली, लोटा, कटोरा, पियाना, संदूक, जानवर वगैरह ऐसी चीज़ों को बगैर तकसीम किए भी आधी दहाई देना मंजूर हो, देना जायज़ है। अगर वो कब्जा कर ले तो जितना हिस्सा तुमने दिया उसकी मालक बन गया और वो चीज़ साझे में हो, और अगर वो चीज़ ऐसे भी तकसीम करने के बाद भी काम की रही, जैसे ज़मीन का, कपड़ा का, धान जलाने की लकड़ी, नाज जला, दूध वगैरह, तो बगैर तकसीम किए इतना देना सही नहीं है। अगर तुमने कहा, किसी से कहा कि हमने इसका बर्तन आधा घी तुमको दे दिया और वो कहे हमने दे दिया, तो ये देना सही नहीं हुआ। बल्कि अगर वो बर्तन पर कब्जा भी कर ले तब भी इसकी मालूम भी क्योंकि सारा घी तुम्हारा ही है। हाँ, इसके बाद अगर इसमें आधा घी अलग करके इसके हवाले कर दिया तो अब अलबत्ता इसकी मालूम होगी। अब देखिए, कहते हैं कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, आधा आपका आधा मेरा, ठीक है, वो कारामद होगा तो किसी काम का नहीं। इसी तरह घड़ी है, आधी आपकी आधी मेरी, बकरी है, आधी आपकी आधी मेरी, ठीक है। अगर उसको तकसीम करने से कारामद नहीं है तो वो ऐसा जायज़ नहीं, ठीक है। और अगर वो तकसीम करने से कारामद होती है तो वो जायज़ है। मिसाल के तौर पर कपड़ा है, आप कहते हैं आधा कपड़ा आपका आधा मेरा, तो क्या है, बिल्कुल ठीक, काम आ सकता है, चाहे आपका सूट ही बनता है। बकरी को जुड़ा होने के बाद भी क्या जिंदा होने के बाद हो सकता है, जिंदा भी नहीं, ठीक है, जिंदा भी नहीं। अच्छा, कपड़ा है तो कपड़ा जनाब आधा हो गया, अगर बेशक आपका सूट नहीं पड़ता मगर फिर भी आपके किसी ना किसी काम में आ सकता है, ठीक है। इसी तरह ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये चुताई हिस्सा आपका बाकी मेरा, ठीक है, बिल्कुल भाई, चुताई हिस्से में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अक्सर में कमरा तो बनेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि वो चीज़ की जो तकसीम करने के बाद आमद ना हो उसका जायज़ नहीं, और जो तकसीम करने के बाद कारामद हो काम आ सके तो क्या है, जायज़ है। एक तान या एक मकान या बाग वगैरह दो आदमी ने मिलकर आधा आधा खरीदा तो जब तक तकसीम ना करो तब तक अपना आधा हिस्सा किसी को दे देना सही नहीं। दो आदमियों ने मिलकर एक मकान खरीदा, ठीक है, मिसाल के तौर पर 6 मरले, 3 मरले एक, 3 मरले एक, ठीक है ना। यानी कि अब अगर एक आदमी कहते हैं कि जी मैं अपने 3 मरले बेचना चाहता हूँ तो ये जायज़ नहीं, जब तक उस आदमी की सलाह ना हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मकान है, उसमें कमरे शमरे बने हैं, आप कहीं 3 मरले में बेचोगे, 3 मरले बेचोगे, 3 मरले में वो क्या करेगा, उसका कमरा तो इसमें आता है या तुम्हारा कमरा उसमें आता है, वो तो सारा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जब तक उसकी इजाज़त ना हो, उसके इजाज़त के बगैर आप बेच नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसको तभी हो। 8 आने या 12 आने पैसे दो शख्स को दिए, तुम दोनों आधे आधे ले लो, ये सही नहीं, बल्कि आधे तकसीम करके देना चाहिए। अलबत्ता अगर वो दोनों फकीर हो, तकसीम की जरूरत नहीं, और अगर 1 रुपया या 1 पैसा दो आदमी को दिया तो ये देना सही है। कहते हैं 8 आने या 12 आने पैसे दो शख्स को दिए, ये तो दोनों आधे आधे तकसीम कर, ठीक है। अब मुझे बताओ, रुपये रुपये के पहले, रुपये छोड़ो, 100 रुपये, अब 100 रुपये का चेंज मिल सकता है, ठीक है, 100 रुपये का चेंज मिल सकता है। इसी तरह आप किसी को समझाने के लिए 1 रुपये दे दिया, यार ये 1 रुपये ले लो, इसमें आप आधे देगा, तो ये जायज़ नहीं है। क्यों, वजह हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जो चीज़ हो नहीं सकती वो जायज़ नहीं है। समझ आ गई, बस मसला समझ आना चाहिए, समझ आ गई। बकरी या गाय वगैरह के पेट में बच्चा है तो पैदा होने से पहले ही इसका दे देना सही नहीं, बल्कि अगर पैदा होने के बाद वो कब्जा भी कर लेता भी मारे, अगर देना हो तो पैदा होने के बाद फिर से दे। बकरी, गाय, इसी तरह और ऐसी चीज़ जो बच्चे देने वाली है, आपने कह दी कि इसके पेट में जो बच्चा वो क्या है, आपका है, अब वो पैदा हुआ, उसने मालक कब्जा कर लिया, तब भी ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं। जब तक पैदा ना हो, जब तक जाहिर ना हो, पता ना चले क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, तब तक आप उसका सौदा नहीं कर सकते। सौदा तब होगा जब वो बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है। किसी ने बकरी दी और कहा कि इसके पेट में जो बच्चा है इसको हम नहीं देते, वो हमारा ही है, तो बकरी और बच्चा दोनों किसी की हो गए, पैदा होने के बाद बच्चा लेने के इंतजार में। किसी ने कहा यार ये बकरी हम बेच रहे हैं मगर इस वक्त इस बकरी के बच्चे पेट में बच्चा है, मगर हम ये बच्चा नहीं देंगे आपको, जनाब ये बकरी बेची नहीं, जब आप क्योंकि ये सोने नहीं, तुम्हारी कोई चीज़ किसी के पास अमानत रखी है, तुमने इसको दे दी, इस सूरत में फ़कत इतना कह देने से कि मैंने दे दी, इसकी मालक को दे दी, अब जाकर दोबारा इस पर कब्जा करना शर्त नहीं, क्योंकि वो चीज़ किसी के पास ही है। तुम्हारी कोई चीज़ किसी के पास अमानत रखी है, तुमने इसको दे दी है, तो इस सूरत में फ़कत इतना कह देने से कि मैंने दे दी, इसकी मालक को दे दी, अब जाकर दोबारा
अब ये चीज़ है आपके पास है, आपके पास वो चीज़ पड़ी हुई है। मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास वो चीज़ मैं क्या करता हूँ, अमानत रखता हूँ। तो बस ठीक है, जब मैंने अमानत कह दिया ना, अब वो आपके कब्जे में, आप उसके मालिक हैं। मालिक से मुराद है कि इस वक्त वो आपके ख्याल में, ठीक है, दोबारा कब्जा करना जरूरी नहीं, क्योंकि वो पहले ही आपके कब्जे में है। समझ रहे ना, पहले चीज़ आपके कब्जे में। नाबालिग लड़का या लड़की अपनी किसी चीज़, अपनी चीज़ किसी को दे दे तो इसका देना सही नहीं, और इसके चीज़ देना भी नाजायज़ है। इस मसले को खूब याद रखो, बहुत से लोग इसमें मुबतला हैं। नाबालिग लड़का, नाबालिग लड़की ना अमानत रखवा सकती, ना अमानत रख सकती। नाबालिग लड़की को ना चीज़ दे सकती हो, ना चीज़ ले सकते हो। नाबालिग लड़का, नाबालिग लड़की, ना इनसे कोई चीज़ ले सकते हो, ना इनसे कोई चीज़ दे सकते हो।